आप लोगों का लॉस मैं पे करूंगा। आज का दिन खत्म होने से पहले आप सभी को आपका पैसा मिल जाएगा। देवा, बचा लिया रे तूने। मैं ऐसी घबराहट में थी, ऐसी परेशान थी। तू क्या मालूम है, ये तेरी बहन की मदद की मैंने करके तूने मेरी मदद की है ना। ये देखो, हाँ सही बोलते हैं बड़े लोग रे बाबा। बंजे किसी का भला करो ना तो खुद के साथ भला ही होता है। आया तो मैं थैंक यू बोलने के लिए। अरे लेकिन मैं तेरे एहसान तले डूब गई है। मंजा, मैं तेरे को थैंक यू बोलती है, ऐसे दिल से शपथ खा के बोलती है। एक एक पैसा मैं तेरा उतार देगी, सच्ची बोलती है ऐसे। सुनो, नहीं, कुछ लौटाने की जरूरत नहीं। अरे नहीं नहीं, लेकिन तू मेरी एक मिनट, आपको शायद किसी ने बताया नहीं कि आप बहुत बोलती हैं। अब आप चुप रहिए और मैं जो बोलूंगा वो सुनिए। आदत नहीं है मुझे ना ज्यादा बोलने की और ना ज्यादा सुनने की, और कोई एहसान नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे। मैंने ये घर, ये कंपनी मैंने अपनी बहन के लिए खरीदा है और इसके होने वाले पति कार्तिक पर्वे के लिए खरीदी। कार्तिक, क्या सोच रहे हैं आप? रणबीर खन्ना के बारे में सोच रहा था कि कितना प्यार करता हूं अपनी बहन से। आते ही कितनी अच्छी तरह संभाली उसने मेहर को और उसे शादी के लिए भी राजी करवा लिया। पता नहीं कार्तिक पर अभी भी कुछ अजीब सा लग रहा है। नहीं सुरभि, अच्छा इंसान है वो, इतना बड़ा और बिजी आदमी। उसे क्या जरूरत है हमारे घर पे आके अपनी बहन की तरफ से माफी मांगने की? और यही नहीं, उसने अपनी बहन से भी माफी मंगवाई। कौन करता है आज के जमाने में ये सब? कार्तिक, आप खुद ही सोचिए, जो लड़की कल तक अपनी सारी हदें पार करने के लिए तैयार थी, मर मिटने के लिए तैयार थी, आज अचानक से 10 दिन में शादी करने के लिए कैसे राजी हो गई? अभी भी कुछ है जो मुझे खटक रहा है कार्तिक। सॉरी, तुमने कहा था ना कि मेहर का भाई आते ही सब कुछ संभाल लेगा, और उसने वही किया। सुरभि, ज्यादा सोचो मत, जो हो रहा है ना सही हो रहा है। तुम देख लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सारा कर्जा तो मैंने आपके सर से उतार ही दिया है, लेकिन फिर भी खाली हाथ में आपको नहीं जाने दूंगा। मेरी बहन का ख्याल रखना, इतना तो करना बनता है। ये रखिए और जाइए यहां से। ताई, दूसरों के लिए खड्डा खोदोगी तो आप खुद ही उसमें गिरोगी। कार्तिक को तो सिर्फ आपने 1 रुपया देके भगाया था। इसको ताई का आशीर्वाद समझ या ताई की भीख? ये तो फिर भी आपको लाख रुपया ज्यादा दे रहा है, वो भी बिना रिश्ते के। ले लीजिए, ले लीजिए। ताई, अभी हम जाएंगे कहाँ पे? प्लीज, जो भी डिस्कस करना है बाहर जाके डिस्कस कीजिए, मुझे घर में शोर पसंद नहीं है। लेकिन आप मेरी बात। आउट। मेरी बहन परेशान हो रही है, चलो। दवा। भाई देखो, आपके कहने पे मैंने सॉरी बोल दिया। 10 दिन कहा था ना आपने, और अभी तक तो आपने कुछ भी नहीं किया भाई। बहुत नाराज हूं मैं आपसे। अरे पहले दवा तो खा ले, बाकी की बातें भी हो जाएंगी। नहीं खानी है मुझे। बताओ कैसे कराओगे मेरे और कार्तिक की शादी? अपने भाई पर शक हो रहा है तुझे? शादी के गिफ्ट के तौर पर ही खरीदा ये घर, कार्तिक की कंपनी। कार्तिक की जिंदगी में सेट कर दूंगा तुझे।
मगर उससे पहले तुझे मेरी एक बात माननी पड़ेगी। इन 10 दिनों में ऐसा कुछ भी नहीं करेगी जिसकी वजह से कुछ भी गड़बड़, और जो भी करना है मुझसे पूछ कर करना, समझे? तो फिर ये वादा रहा कि अगले 10 दिन कार्तिक के नाम का सिंदूर तेरी मांग में होगा। तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया, क्या दिखाइए? दिखाता हूँ। कार्तिक, कार्तिक आप ये क्या कर रहे हैं? अभी पता चल जाएगा, रुको तो सही। हाँ चलो चलो चलो, कार्तिक, बैठो आराम से। कार्तिक कहाँ ले जा रहे? कहीं नहीं, यहीं पर हूँ। फिर भी अगर तुम मुझसे प्यार करती हो ना, तो तुम अपनी आंखें नहीं खोलोगी। अब तुम अपनी आंखें खोल सकती हो। कैसी लगी? बहुत अच्छी है। वो वाले तो पुराने घर में छूट गई, ये अब पराये हो चुके हैं तुम्हारे लिए, इसलिए एकदम वैसे की वैसी ढूंढ निकाले है ना, एकदम वैसे की वैसे। सुरभि, आज शादी के बाद हमारा पहला गुड़ी पाड़वा है। नव वर्ष में नए रिश्ते की शुरुआत तो होनी चाहिए ना। पहले बता देता हूँ, ये असली नहीं, नकली है। चांदी पे सोने की पॉलिश की है। पर अगले साल मैं तुम्हें असली सोने का बनवा कर दूंगा, वो भी मैचिंग सेट के साथ। चलेगा ना? जिसका पति सोने का बना, उसे सोने के जेवरात की क्या जरूरत? मेरे असली जेवरात तो आप ही है। आपको पहनूं भी, ओढ़ूं भी। अंत भला तो सब भला सोए। हमारे बीच में जो सारी मुसीबतें थी ना, वो सब दूर हो गई। तुम देखना, अब सब ठीक हो जाएगा। अब हम दोनों के बीच में कभी भी कोई नहीं आएगा। सुरभि, मैं उनके बीच में नहीं आती हूँ। वो सुरभि मेरे और कार्तिक के बीच में आ जाती है हमेशा। 10 दिन तो बहुत होते हैं ना भाई। अगर इन 10 दिनों में कभी मेरा कार्तिक को देखने का मन किया या कार्तिक से मिलने का मन किया तो रोका किसने? अगर कार्तिक को देखना है, उससे मिलना है, मुझे पता, मैं लेकर आऊंगा। मगर खुद कुछ मत करना। और सबसे पहले कार्तिक के लिए तुझे कुत्ते से ठीक भी होना है ना, और ठीक होने के लिए दवा जरूरी है। देख मेरी बहन कितनी पतली हो गई, नहीं तो शादी में कार्तिक की घोड़ी के सामने तू डांस कैसे करेगी? और फिर माँ को भी तो उनकी बेटी दुल्हन के जोड़े में खूबसूरत दिखनी चाहिए। ऐसे रोने वाली सूरत में जाएगी तो माँ को कैसा लगेगा? गुड गर्ल। चल थोड़ा सा आराम कर ले, मैं कुछ अच्छे से खाने के लिए बोलता हूँ, फिर हम दोनों मिलकर खाना खाएंगे। भाई, अब ये घर तो मेरा ससुराल हुआ ना, और भाई तो बहन के ससुराल का पानी तक नहीं पीता, तो आप खाना कैसे खाओगे? ठीक है, फिर मैं चला जाता हूँ फिर यहाँ से। तुम मेरे बगैर रह लोगी ना? नहीं रह पाओगी।
तो ठीक है, फिर मैं यहाँ का पानी भी पीऊंगा, खाना भी खाऊंगा और हमेशा यहीं रहूंगा, अपनी बहन का दहेज बनकर, और अपनी नजरों के सामने अपनी बहन का घर बसते हुए देखूंगा। भाई, आप पक्का ले आओगे ना कार्तिक को मेरे लिए? तुमसे एक पल भी दूर नहीं रहूंगा सुरभि। कार्तिक हमेशा तेरी नजरों के सामने रहेगा। वादा। ये वादा एक भाई का अपनी बहन से वादा है। रणबीर, पुत्र तू ये क्या कर रहा है? कार्तिक और सुरभि दोनों मियाँ बीवी है और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। दोनों को अलग करने की गलती नहीं करना पुत्र। मैं जानता हूँ बीजी, मगर ये गलती तो मुझे करनी ही पड़ेगी। सब कुछ जानते हुए भी हो क्या गया है तुझे? मुझे कुछ नहीं हुआ बीजी। मेरी बहन तो जाकर गले नहीं पड़ी थी उसके। पहला झूठ किसने बोला? उस सुरभि ने। उम्मीदें किसने जगाई? उस सुरभि ने। और मेरी बहन की खुशियां किसने छीनी? वो भी उस सुरभि ने। उसकी कीमत उसे चुकानी ही पड़ेगी। मैं तेनू ये नहीं करने दूंगी। बीजी, आप कुछ नहीं करेंगे। ये मामला मैं खुद ही निपटाऊंगा। मेरे पास दो ही रास्ते हैं। या तो मैं इन दो प्यार करने वालों को एक दूसरे से अलग कर दूं और कार्तिक को एक अलग निजी जिंदगी दूं मेहर के साथ, या फिर उसे मार डालूं। ऐसा मत बोल बेटा। बीजी, दोनों ही सूरतों में उस कार्तिक को सुरभि से अलग होना ही पड़ेगा। मेहर के साथ रहेगा तो कम से कम जिंदा तो रह पाएगा। ताई कुछ संभाल नहीं पाई कार्तिक जी। घर, फैक्ट्री सब कुछ बिक गया। किसने खरीदा? रणबीर खन्ना। रणबीर खन्ना। किशोर जी, मैं आपको दोबारा फोन करता हूँ। काका, सब कुछ देखते ही देखते खत्म हो गया। खून पसीने से सींचा हुआ, सब खत्म। ताई के अरमानों का घर, सोचा था जिन चीजों के लिए ताई ने अपनों को पराया किया, कम से कम उन चीजों को ताई संभाल कर सहज के रखेगी, खुश रहेगी। लेकिन ताई ने सब बर्बाद कर दिया। कार्तिक, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं, हमें ताई और उनके परिवार वालों की मदद करनी चाहिए कार्तिक। हाँ कार्तिक, इस वक्त उन्हें हमारी मदद की सख्त जरूरत है। और वैसे भी हाथ झटक देने से रिश्ते तो नहीं बदलते ना कार्तिक। हाँ, मैं मानती हूँ कि ताई ने आज तक हमारे साथ बुरा किया है, पर है तो वो आपकी ताई ही नहीं। मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा अगर ताई या आपकी दो जवान बहनें ऐसे सड़क पे आ जाएंगी। तुम ठीक कह रही हो सर, तुम ठीक कह रही। बेवकूफी उन्होंने की है, हमें मदद करनी चाहिए उनकी। तो हम उन्हें यहाँ घर पर बुला ले? नहीं, हरगिज़ नहीं। मैंने सिर्फ ताई की मदद करने के लिए कहा है, उनसे रिश्ता जोड़ने के लिए नहीं। मैं ताई के साथ खड़ा रहूंगा, पर उन्हें अपना समझने की गलती दोबारा नहीं करूंगा। बहुत मुश्किल से मैंने अपनी जिंदगी को दोबारा जोड़ा है सुरभि,
उनके परिवार को यहाँ पर बुलाकर अपनी जिंदगियां दोबारा दांव पर नहीं लगाऊंगा मैं। भरोसा जब टूटता है तो दोबारा नहीं बनता। मैं देखता हूँ रघु के साथ जाके, मुझसे जो बनेगा मैं उनके लिए करूंगा। मेहर, कार्तिक, परवीन। भाई ये देखो। वाह, और सुन, तेरे लिए एक सरप्राइज भी है। क्या है? माँ की लोरी। भाई, यू आर अमेजिंग। थैंक यू। चल खाना खा। चंदनिया छुप जाना रे, क्षण भर को लुक जाना रे, पानी। नींदी आँखों में आए, बिटिया मेरी सो जाए। रुक रुक रुक। नींदी आँखों में आए, मैं रख के आता हूँ इसको। सो जाए, लेके गोद में सुलाऊं, गाऊं रात भर सुनाऊं मैं लोरी लोरी, मैं लोरी लोरी। तू इट्स लेकर आया था नैनू को, तू इट्स लेकर आया था। चला, कमीशन मांगता है तेरे को। ले कमीशन। आज तेरी वजह से मेरे को अपने मंदिर जैसे घर से हाथ। अरे हम कुछ करते हैं ना। चला लुटेरा एक नंबर का तू। 1 मिनट में तूने मेरी सालों की मेहनत बर्बाद कर दी है प्यारे। अरे ताई ताई ये क्या कर रही है आप? हट जा किशोर, हट जा, वरना इसके साथ साथ तू भी पिट जाएगा। हट। मैंने आपको पहले ही मना किया था ताई कि इन सब चक्करों में मत पड़िए। ये तो ऊपर वाले का इशारा समझिए ताई। एक पल में उसने आपको सब कुछ दे दिया था और एक ही पल में सब कुछ छीन भी लिया। अब तो अपनी आंखें खोलिए ताई और चलिए कार्तिक जी के पास, उनसे जाकर माफी मांगिए। एक वही है जो इस बुरे वक्त से आपको बाहर निकाल सकते हैं। रिश्तों से बढ़कर और कोई जमा पूंजी नहीं ताई। क्या समझता है तू मेरे को? क्या समझता है तू मेरे को? जिंदगी में इसके बाद तूने कभी भी मेरे को सुरभि और कार्तिक के सामने झुकने के लिए कहा ना, भाई शपथ किशोर, मैं अपनी बेटी को अभी इधर ही विधवा बना देगी। भाई ठोकर खा के लड़खड़ाती जरूर है, पर टूटती नहीं, कभी हार नहीं मानती ताई। गिर के संभलना आता है मेरे को, और वक्त आने पे मैं एक एक को बता देगी कि ताई क्या चीज है। What the heck? कौन है? सॉरी यार, वो डिस्टर्ब किया। हमेशा गलत टाइम पे टपकती हो। क्यों आई हो तुम यहाँ? मेरा सपना तोड़ दिया। ऐसी कौन सी बात थी जो रुक नहीं सकती थी? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेरी बहन को कोई इस तरह से डिस्टर्ब करे। सॉरी यार, माफी मांगती है। मजबूर औरत है रे बाबा, मंजा इसे मुसीबत की मारी। बहुत उम्मीद लेकर आई है मैं आपके पास। नहीं नहीं मिसेस बर्वे, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। प्लीज ऐसा मत बोलो। मेरी तो 2 जवान बेटियां, यानी वो दामाद, मैं अभी इस उम्र में किधर धक्के खाएगी इन सबको अपने साथ लेकर। नहीं नहीं, ये पैसा नहीं चाहिए मेरे को, ये आप वापस ले लीजिए। हाँ, लेकिन अगर हो सके तो
तो एक एहसान कर दीजिए हम पर। हमको इस घर के किसी एक कोने में रहने की जगह दे दीजिए। एक विधवा औरत की दुआ लगेगी आप लोगों को। ये नहीं मांगता है मेरे को बाबा। मिसेस बर्वे, आप भाई रहने दो इनको यहाँ। थैंक यू। हाँ, थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे घर में रहना है तो हमारे लिए काम करना होगा। हाँ हाँ करेगी ना। हाँ, आप लोग जो बोलेंगे करेगी। चलो, मेरा एक तो बिजनेस था, मैं संभाल लेगी। नहीं नहीं, बिजनेस नहीं। बिजनेस के लिए तो भाई है ना। कुछ ही दिनों में मेरी शादी होने वाली है कार्तिक से, और तुम तो कार्तिक की ताई हो ना। अरे बचपन से जानती हो उसे, एकदम। उसका खाना पीना रहन सहन सब कुछ मालूम है मेरे को। भाई ये यहीं रहेगी और इस घर में काम करेगी। लेकिन ये काम क्या करेंगे? नौकर का। वो क्या कहते हैं, काम वाली बाई। कल मेरी बहन का रोका है, जाओ जाकर तैयारियां शुरू कर दो।